गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट क्यूब्स। तो क्यूब्स पढ़ने के लिए जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ ए क्यूब। तो इसका मतलब होता है मुझे ए इंटू ए करना पड़ेगा। इसे हम बोलेंगे ए क्यूब, ए। हमें कुछ क्यूब्स लाइक 1 to 15 के क्यूब्स हम याद कर सकते हैं। तो चलिए आइए उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 का क्यूब, और वी कैन से क्यूब ऑफ 1 मीन्स 1 into 1 into 1 which will be 1. Now the cube of 2 is 8. Cube of 3 is 27. Cube of 4 is 64. Cube of 5 is 125. Cube of 6 is 216. Cube of 7 is 343. Cube of 8 is 512. Cube of 9 is 729. Cube of 10 is 1000. तो हमने यहाँ पे लिखे 1 से 10 के क्यूब। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 11 का क्यूब। 11 का क्यूब होगा 11 into 11 into 11, 1 3 3 1। 12 का क्यूब देखते हैं। 12 का क्यूब होता है 1 7 2 8। 13 का क्यूब होगा 2 1 9 7। 14 का क्यूब होगा 2 7 4 4। नाउ 15 का क्यूब है 3 3 7 5। सो अपनी कैलकुलेशन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम 1 से 15 के क्यूब्स याद कर सकते हैं। ऑल्दो अगर कोई नंबर है और हमें उसका क्यूब्स नहीं आता है ऑन लाइक इन एग्जाम और ऑन द स्पॉट हमें आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे। जैसे सपोज करते हैं नंबर है 18 का क्यूब अगर हमें नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा। 18 को 18 से 3 बार मल्टीप्लाई, लाइक 18 into 18 into 18, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। बट हमें आसानी हो तो 1 से लेके 15 के क्यूब्स हम याद कर लेंगे ना। यहाँ पे ना एक और चीज़ है जो हम एनालाइज कर सकते हैं, और वो चीज़ है, आप ये चीज़ नोट करना कि अगर 1 की डिजिट 1 है तो उसका क्यूब करने के बाद भी 1 ही आता है। जैसे 11 में 1 की डिजिट 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही आया है। सिमिलरली आप देखो 4 अगर 1 वाली डिजिट है या यूनिट डिजिट है तो आंसर की भी यूनिट डिजिट 4 ही है। यहाँ पे देखो 4 4। सिमिलरली आप 5 के लिए देखो 5 5 5 5। 6 के लिए देखो 6 6। 8 के लिए नहीं, 9 के लिए देखिए 9 9, और 10 के देखिए 0 के लिए 0। मीन्स अगर नंबर 1 है, अगर वो नंबर का लास्ट डिजिट 1 है, क्यूब करने के बाद भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। 11 का 1 1 3 1 का 1। सिमिलरली 4 का भी केस सेम है, 5 6 9 और 0। और जो नंबर्स रह गए, जैसे 2 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट क्या थी 2, क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आया 8। और यहाँ पे देखना आप 12 में यूनिट डिजिट क्या है 2, क्यूब करने के बाद आया 1728, यूनिट डिजिट क्या है 8। मीन्स जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगी, और जब 8 का करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगी। 2 का यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, 8 का यूनिट डिजिट 2 आ रहा है।
सिमिलरली 3 का क्यूब तो यूनिट डिजिट आया 7, 13 का क्यूब यूनिट डिजिट आया 7, 7 का जब करेंगे 7 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट क्या आया 3, 3 का किया तो 7 आया। मीन्स यूनिट डिजिट से एक ना आइडिया लग सकता है, अगर क्वेश्चन MCQ वाला है एक आइडिया लग सकता है कि उसका आंसर किस तरफ जाने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए ठीक है, ये तो थे क्यूब्स। अब क्यूब्स के आगे लिख सकते हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। मीन्स अगर क्वेश्चन ये रहता ना क्यूब रूट ऑफ 1 तो आंसर होता 1, क्यूब रूट ऑफ 8 तो आंसर क्या होता, क्यूब रूट ऑफ 27 तो आंसर क्या होता, क्यूब रूट ऑफ 64 तो आंसर क्या होता है। डिवाइड का साइन नहीं है, क्यूब रूट का साइन है। यहाँ पे छोटा सा 3 सिंबल दिखाते हैं, अदरवाइज वो स्क्वायर रूट लगेगा ना, मुझे बताना है कि ये क्यूब रूट है तो छोटा सा 3 लिखते हैं, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, क्यूब रूट ऑफ 27 3, क्यूब रूट ऑफ 64 4। ऐसे करके हम और आगे जा सकते हैं। जैसे अगला क्यूब रूट ऑफ 125 कितना आएगा 5। तो आपको सारे लिखने हैं, लाइक 1 2 3 4 5 टिल 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे आप मुझे बताना क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 3 3 7 5, आंसर विल बी 15। एनी डाउट? नो। सो हमने क्या किया आज की क्लास में, आज की क्लास में हमने देखा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स हमें याद करने हैं 1 से 15 के, तो हमें क्यूब रूट भी याद हो जाएंगे। और अगर हमें किसी का क्यूब नहीं आता है तो हम उसका क्यूब सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही